बात करेंगे अगर आपका नवांशा चार्ट में टॉरस एसेंडेंट है या वृषभ लगन है तो इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप एक जो D1 चार्ट को देखते हैं या अपने मून चार्ट को देखते हैं उससे अलग आप नवांशा चार्ट से क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं आपके अंदर देखने को मिलेंगी जब नवांशा चार्ट के लगन में आपको 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ लगन है आपका नवांशा चार्ट का। देखिए अगर नवांशा चार्ट में वृषभ लगन है तो भले ही आपका जो लगन है यानी D1 का जो लगन है कोई भी हो सकता है, भले ही वो कर्क लगन हो सकता है, मेष लगन हो सकता है, सिंह लगन हो सकता है, लेकिन जो नवांशा का अगर वृषभ लगन है तो ये निश्चित रूप से होगा कि आप अपने सेकंड फेज में, लाइफ के सेकंड फेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से प्राप्त करोगे। पैसे वगैरह की आपके पास कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर, लेकिन आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए, शुक्र अच्छा होना बहुत ही जरूरी है आपका। तो वृषभ लगन अगर आपका है नवांशा में, ऐसे में आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहिए होगा और आप भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और अपना जो पैसा है, धन है, जो आपका आभूषण वगैरह, जो भी सोना चांदी वगैरह है या और भी कुछ आपके पास ऐसा सामान है या आपके पास जमा पैसा है बैंक में, तो इन सब के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा और इन सब से आप ज़्यादा लगाव रखेंगे, इनकी सबसे ज़्यादा आप केयर करेंगे। आपकी लाइफ में जितनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी उतना ही बेहतर आपका जीवन होगा सेकेंड हाफ में। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको 35 या 30 के बाद देखने को मिलेंगे आपकी लाइफ में और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए अगर आपका वृषभ लगन है तो आपको पैसे का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से जरूर होता हुआ देखने को मिलेगा और आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकते हैं और इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। पर शर्त यही है कि आपको नवांशा चार्ट के सप्तमेश को भी देखना पड़ेगा, सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा और क्या आपके नवांशा चार्ट के इस लगन में, वृषभ लगन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपका वृषभ लगन बन रहा हो नवांशा चार्ट में, तो ऐसी कंडीशन जब भी बनेगी आपका जो सेकंड फेज है वो फर्स्ट फेज की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। साथ ही साथ आप ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ देखेंगे। हो सकता है आप अगर सेकंड फेज में बहुत ज़्यादा पैसा कमा ली हो, धनवान हो गए हो, तो सेकंड फेज तक अगर आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है तो आप अपने जो फालतू के रिश्ते थे उनसे अलग होकर कहीं ना कहीं एक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके बारे में जिस प्रकार से लोग सोचते हैं, जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, वो ये बोलेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो गया तो अब हम लोगों से कोई मतलब नहीं रखता, या बहुत ज़्यादा धनवान बन गया या रईस व्यक्ति बन गया तो अब उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, लोगों के संपर्क में अब वो नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन आपकी बन जाएगी। वृषभ लगन अगर आपका है तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हमेशा आप अपने करियर पर फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आपको एक हो सकता है कि करियर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिले या फिर आपके जो इनकम सोर्सेज हैं वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आपको देखने को मिले। साथ ही साथ आप अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। लाइफ के जो उतार चढ़ाव हैं उनसे पीछा छुड़ा के आप एक स्टेबिलिटी लेना चाहेंगे लाइफ में। भले ही जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 50 to 60,000 या 70,000 आ रही थी तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आप देखना चाहते हैं कि जैसे आपकी मंथली इनकम अगर 50,000 है तो वो 50,000 से कम ना हो, 50,000 से कम वो 30,000 हो, कभी वो 40,000 हो, तो एक स्टेबिलिटी की तरफ आप देखते हैं। अब जितनी ज़्यादा ये स्टेबिलिटी आपको मिलेगी उतना ही ज़्यादा पीस ऑफ माइंड आपको रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर आपका जो रिश्ता है आपके जीवन साथी के साथ वो रहेगा। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी एक स्टेबल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। अब देखिए अगर आपका जो जो D1 का लगन है, D1 का लगन जैसे चंद्रमा का लगन अगर है, कर्क लगन है या फिर स्कॉर्पियो है या और भी कोई सा जैसे मीन लगन है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपको शुरुआती लाइफ में या तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस देखने को मिली होगी या बहुत ज़्यादा अनस्टेबल प्रोग्रेस जिसको हम बोल सकते हैं, या करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल आप लोग रहे होंगे। लेकिन बाद में जाके आपको रियलाइज होती हैं चीज़ें, बाद में जाकर आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वृषभ लगन जब भी है तो जातक हमेशा वो ये चाहेगा कि रेगुलर जीवन में ग्रोथ होती रहे, वो हो सके जहाँ तक अपना करियर भी चेंज कर ले और आपके लिए जो आपके पास जो कुछ है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो आप हर चीज़ को केयर करेंगे, परिवार के साथ, समाज के साथ, भले ही आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए ना हो समाज के साथ, लेकिन एक
एक निरंतर तौर पे हम ये बोल सकते हैं, एक रेगुलर तौर पे आप लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे। तो ऐसी जो कंडीशन है वृषभ लगन अगर आपका है, तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा और आप समाज में एक अलग रवैये के साथ आ सकते हैं, एक अलग माइंडसेट के साथ आ सकते हैं और आपको एक रईस व्यक्ति के रूप में जाना जा सकता है। आपका एक अलग रुतबा बनेगा समाज में। इसके अलावा आपकी जान पहचान, आपकी भोजन संबंधी आदतें हैं, आपका बोलने का तरीका है, बिहेव करने का तरीका है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जो सडनली बदल जाएंगी इस वृषभ लगन के होते हुए। अब देखिए आपका जो वृषभ लगन अगर नवांशा में है तो आपका सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आएगी। वृश्चिक राशि यानी आपका मंगल। तो मंगल आपको देखना पड़ेगा मंगल कहाँ पर है। अगर मंगल इस चार्ट में अच्छी स्थिति में हुआ तो फिर आपको स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली जो चार्ट है वो मैरिज के लिए हम देखते हैं। अब मैरिज के लिए जब हम देखते हैं तो भले ही आपका लगन में स्टेबिलिटी आ गई हो, लेकिन जब तक आपका सप्तम भाव डैमेज्ड होगा, सप्तम भाव में राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह होंगे, तो वहां पे एक कंसर्न हमेशा बना हुआ रहेगा। अगर इस चार्ट में आपका सप्तम भाव भी अच्छा है, आपके सप्तम में कोई शुभ ग्रह आ गया या आपका लगन भी अच्छा है, लगन में भी अगर कोई शुभ ग्रह है, तो एक ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आप देख सकते हैं और एक सपोर्टिव पार्टनर के रोल की तरफ आप देख सकते हैं सेकेंड हाफ में। अब जो सेकेंड हाफ है वो क्योंकि आपका पार्टनर उसमें आपके साथ रहता है, ऐसे में आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनकी बढ़ जाती है। अब अगर आपने अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप कर रखी होती है तो उसमें भी आपका जो माइंड सेट है काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी क्लियरिटी के साथ आप जीना चाहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। तो आप जहां भी आपको लगेगा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे और जहां आपको लगेगा कि सपोर्ट करना चाहिए वहां पे अपने जीवन साथी को सपोर्ट भी आप लोग करेंगे। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपकी ओवरऑल जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो आपको अपने नवांशा का 7th लॉर्ड को देखना और 7th हाउस को देखना खास जरूरी है। इसके अलावा जो आपका लग्नेश से यानी शुक्र है, वो शुक्र बैठा हुआ कहाँ पर है और लग्नेश के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं या लगन के साथ कौन कौन से ग्रहों का संबंध आपके नवांशा में बन रहा है। अब नवांशा में वृषभ लगन आने का मतलब है कि ज़्यादातर मुख्य फोकस जो रहेगा वो फाइनेंशियल स्थिति पर रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन पर रहेगा। तो ऐसे में फैमिली और आपके लिए जो पैसे की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी इंजॉय करने वाली लाइफस्टाइल, एक बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ आपका फोकस रहेगा। तो आपके पास जितना आप मेहनत करेंगे उतने ही उस हिसाब से चीज़ें आएंगी, आप उनको अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे, अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। अब इस चार्ट में अगर इस प्रकार की कंडीशंस बन रही हैं कि आपका जो लग्नेश है वो बहुत ही खराब स्थिति में है और अगर सप्तमेश भी बहुत खराब स्थिति में है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी फर्स्ट फेज बहुत अच्छा रहा हो लेकिन फिर सेकेंड फेज में स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गया हो। अब अगर आप लोगों का शुक्र बहुत ही मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस वृषभ लगन की वजह से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को त्याग देता है या उन वस्तुओं से वो दूर चले जाता है, उन लोगों से वो दूर चले जाता है जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ इश्यू आ रहे हो। अगर नॉर्मल सा भी कोई इश्यू आ रहा है तो वो उनको दूर कर देता है अपने आप से। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप बहुत एक मैच्योर थिंकिंग के साथ आते हैं सेकेंड हाफ में जब वृषभ लगन हो तो, और आप एक रेगुलर ग्रोथ की तरफ देखते हैं, एक लगातार एक ग्रोथ की तरफ देखते हैं यहाँ पे। तो ये कंडीशन आपके बन सकती है जब भी नवांशा में आपके वृषभ लगन बनेगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।